तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो रहने वाला है और ये जेन्युइन वीडियो रहने वाला है ना। क्योंकि देखिए अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है, ठीक है। अभी कल दिवाली बीती है ना, और कुछ दिन में मतलब छठ आने वाला है। तो हम लोग को सब चीज़ करते हुए अपने सबसे पहले एग्ज़ाम पे फोकस करना है, ठीक है। तो यह वीडियो उनके लिए स्पेशल रहने वाला है जिनके अभी भी 45 से 55 के बीच मार्क्स आ रहे हैं, मतलब इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। आप सोचो 2019 में ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप हुआ था, उससे लेकर के अभी 1.5-2 साल होने को अभी भी उनके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो उनके लिए बेस्ट वीडियो रहने वाला है और मैं इसके ऊपर बताऊंगा ही। इसके साथ ही पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा कि हमें यह ग्रुप डी की वैकेंसी में एक सीट पक्का करना अनिवार्य क्यों है। और ये इतना भी बड़ा नहीं है कि हम लोग इसमें अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते, है ना। तो देखिए कुछ फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ। पिछली बार आपको याद है आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी वो लगभग 62,000 पदों के लिए वैकेंसी आई थी, ठीक है। अब उसमें 1.89 करोड़ कैंडिडेट ने आवेदन किया था, ठीक है। लगभग 2 करोड़ के आसपास, है ना, 2 करोड़ से कुछ कम। अब इस बार की जो वैकेंसी है 2019 की वैकेंसी है आई हुई थी, वो 1,03,000 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई। 1,03,000 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है ना। उससे कितना ज़्यादा, 40,000 ज़्यादा। और कैंडिडेट इसमें कितने अप्लाई किए हैं, इसमें कैंडिडेट अप्लाई किए हैं आपके, मैं बता रहा हूँ, 1,15,00,000 के अराउंड, है ना। 1,15,00,000 अप्रॉक्स कैंडिडेट ने अप्लाई किया। तो सोचो कैंडिडेट कितना कम है ना। लगभग उससे आपका देखा जाए तो वही 70-80 हज़ार कैंडिडेट कम है, 70-80 लाख कैंडिडेट कम है। तो इस बार ग्रुप डी 2019 की जो वैकेंसी जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो बहुत बड़े लकी हैं। क्यों लकी हैं? क्योंकि आप इस डाटा से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने कैंडिडेट ने कम फॉर्म भरा ना। 70-80 लाख कैंडिडेट ने लगभग फॉर्म कम भरा है ना। लगभग मान लो आधा कैंडिडेट, है ना, 2 करोड़ थी लगभग और ये 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा, है ना। लगभग 70-80 हज़ार ही मान के चलते हैं। 70-80 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म कम भरा है ना। और वैकेंसी की सीट भी जो है उस बार की तुलना में ज़्यादा है। पिछले बार की थी 62,000 और इस बार है 1 लाख पदों के लिए ये आवेदन आए हुए। तो इस बार जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनके लिए तो बेस्ट पार्ट है, क्योंकि वो बहुत ही लकी है जो इस बार का वैकेंसी भरा। अब ये क्यों लकी है? क्योंकि देखिए फ्यूचर में इतनी बड़ी वैकेंसी, वो भी आरआरबी ग्रुप डी की, आएगी कि नहीं आएगी कोई इसकी गारंटी नहीं है। सबसे पहले जो सामने आ चुकी है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, अब आपको समझ में आ गया हो कि ये वैकेंसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। और उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है जो मतलब जिनका घर का ही सहारा है गवर्नमेंट जॉब, है ना। तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। और इस बार की वैकेंसी में आप जी जान लगा दो, और ये वैकेंसी इतना भी टफ नहीं है कि हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। आराम से क्वालिफाई करेंगे, बस थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है ना। और ये आप जानते ही हो गवर्नमेंट जॉब की क्या वैल्यू है। बहुत सारे लोग तो प्राइवेट जॉब को छोड़कर अभी आए हुए हैं जो इसकी प्रिपरेशन में लगे हुए। उनको उम्मीद लगता है कि नहीं इस बार वैकेंसी आई हुई बहुत बड़ी वैकेंसी और इसको हमें लेकर ही रहना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जिनके अभी कम मार्क्स आ रहे। जिनके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं मैं उनकी बात ही नहीं करूँगा, है ना। उनके बहुत अच्छे हैं जिनके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 45 से 55 के अराउंड आ रहे हैं। तो उनके लिए बेस्ट वीडियो रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओवरऑल सिलेबस की बात करें तो सिलेबस है 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीए और करंट अफेयर है। मैथ 25 मार्क्स के आते हैं और रीजनिंग आपके 30 मार्क्स के। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 55 मार्क्स के आपके मैथ और रीजनिंग देने वाले हैं। जिसमें से रीजनिंग 30 मार्क्स आपके लिए प्लस पॉइंट है। 30 मार्क्स लगभग आप अगर इसमें रीजनिंग में नहीं भी तो 25 प्लस ला सकते हो। तो मान के चलो तो ये आपको मैथ और रीजनिंग 50 मार्क्स दे रहे हैं, फिर भी आपके अभी 55 मार्क्स दे रहे हैं, फिर भी आपके 55 ही मार्क्स क्यों आ रहे हैं? मतलब साइंस और जीए आपका उतना क्या बोलते हैं, साइंस और जीए तो अभी और बाकी है। तो आप जब इसी में मार्क्स गेन नहीं कर पा रहे हो, मैथ और रीजनिंग में ही मार्क्स, इसका मतलब आपका मैथ और रीजनिंग कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो सबसे पहले आप क्या करो, मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। और मैंने इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ बुक स्ट्रैटेजी के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, आप वो भी वीडियो जाकर देखें। देखिए आप क्या करिए, सबसे पहले अपने मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी भी आपके 45 से 55 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपने मैथ और रीजनिंग के ऊपर काम ही नहीं किया है ना। जब आप 100 मार्क्स में से ओवरऑल 45 से 50 के बीच मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मैथ और रीजनिंग आपको मार्क्स नहीं दे रहा है।
क्योंकि मैथ और रीजनिंग 55 मार्क्स का है, तो लगभग आपको 45 मार्क्स तो मैथ और रीजनिंग देना चाहिए, लेकिन आपको ओवरऑल 45 मार्क्स आ रहा है। तो मैथ और रीजनिंग को सबसे आपको अपना स्ट्रॉन्ग जोन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एवरेज कैंडिडेट लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो आपको एवरेज से ऊपर जाना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग की प्लेटफॉर्म की बहुत ही अच्छी बुक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, है ना। मतलब ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम आए थे वॉल्यूम 1 में है ना, और उसका वॉल्यूम 2 भी है, प्रीवियस ईयर बुक है। ठीक है, सिर्फ मैथ की। और अभी जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ है उसका भी शायद मैथ का बुक लॉन्च हो चुका है वॉल्यूम 3 के नाम से, है ना। तो वो बुक से आप डेली 50-50 मैथ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, डेली 50-50 क्वेश्चन अभी से आप लोग लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा लगा सकते हो तो ज़्यादा लगा, बेटर है, लेकिन डेली 50 क्वेश्चन आप लोग मैथ के लगाना स्टार्ट कर दो। अब लगाने का मतलब ये नहीं कि आज 50 क्वेश्चन लगाए अगले दिन 50 क्वेश्चन भूलते हैं। आप उस मैथ क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन देखो कि आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, उस क्वेश्चन को आप पॉइंट आउट करो, या जो क्वेश्चन को बनने में टाइम लगा उस क्वेश्चन को पॉइंट आउट करो, क्योंकि एग्ज़ाम में भी वही क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं। अब इस तरह कर करके आप क्या करो, डेली 50 क्वेश्चन लगा, लगभग आपको डेली 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको दिक्कत करेंगे, बनने में परेशानी करेंगे, है ना। तो आप उस क्वेश्चन को क्या करो, VVI, है ना, या स्टार मार्क करके रखते जाओ, कलेक्शन करते जाओ, और उसको क्या करो, 2-3 दिन बाद, हर 2-3 दिन बाद उस क्वेश्चन को रिवीजन करो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यही सब क्वेश्चन यहाँ पे जो आपके छूट रहे हैं एग्जाम में भी वही क्वेश्चन छूटने वाले हैं। तो उस तरह क्या होगा ना, आपका जो नॉर्मल मैथ के क्वेश्चन जो बना रहे हो तो बनेंगे ही, साथ साथ 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं जो मैथ में आपको मैथ में जो आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे, है ना। ये जो मेरिट बनाने वाले नंबर होते हैं, 5-6 नंबर से ही मेरिट बनता और घटता है, तो ये आपके एग्ज़ाम में भी नहीं छूटेंगे अगर यहाँ आप लोगों ने अपने वीक सेक्शन पे काम किया तो। ठीक है, तो उसके ऊपर आप क्या करो, उसको नोट डाउन करते जाओ, इंपॉर्टेंट करके मार्क लगाते जाओ जैसे भी आप लगा रहे हो, और उसको 2-3 दिन बाद, हर 2-3 दिन बाद देखते जाओ। उस तरह क्या होगा, आपका जो मैथ है ना, मैथ का डर उस तरह ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, और रही बात, मान लीजिए आपका कुछ मैथ तो डेली बना रहे हो लेकिन कुछ सेक्शन से मैथ बन ही नहीं रहा है ना, जैसे एलिगेशन से नहीं बन रहा है या कुछ भी से नहीं बना, तो उसके लिए क्या करो, आप एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, प्रीवियस ईयर की आती है, टॉपिक वाइज बुक, उससे बहुत ही अच्छे से डिटेल तरीके से दिया हुआ है। अभी तो उसका मतलब लेटेस्ट वर्जन भी आ गया है, लेकिन आप क्या करो, यूथ पब्लिकेशन की बुक को ख़रीद लो, है ना। प्रीवियस ईयर की जो टॉपिक आपका वीक है उसके थ्रू आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब रही बात उसके सॉल्यूशन कहाँ से देखें, तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत से अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उसके थ्रू, उनके हेल्प से आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ख़त्म कर सकते हो। और मैंने जो भी बोला, डेली 50-50 क्वेश्चन करना है प्लेटफॉर्म के, है ना, प्लेटफॉर्म बुक के हो गया, या आपको जो अच्छे लगते हैं उस बुक से भी कर सकते हो। प्लेटफॉर्म भी बहुत ही अच्छा बुक है, हम लोग खुद प्रेफर करते हैं, है ना। तो प्लेटफॉर्म बुक के डेली 50-50 मैथ क्वेश्चंस को आप करो। अब दिक्कत आएगी कि मान लीजिए हमसे क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो यूट्यूब में भी बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने प्लेटफॉर्म का फुल सॉल्यूशन करवाया है ना, तो आप उनके वीडियो के थ्रू डेली 50-50 क्वेश्चन लगा सकते हो। इस तरह करके आप अपने मैथ को क्या बोलते हैं, मैथ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी आप डेली 50-50 क्वेश्चंस लगाइए, रीजनिंग के किसी भी बुक से लगाइए, लेकिन आरआरबी के प्रीवियस ईयर में होने चाहिए, है ना। अब प्रीवियस ईयर पे मैं हमेशा जोर देता हूँ, जितने भी वीडियो होगा मैंने उनमें हर बार प्रीवियस ईयर बोला होगा। क्यों, क्योंकि आप पढ़िए वही जो रेलवे में पूछा जाता है। आप पढ़ने के लिए बहुत सारे बुक पढ़ सकते हो, है ना, SD यादव की बुक पढ़ सकते हो, मतलब बहुत सारे मोटे मोटे बुक हैं, पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ के क्या फ़ायदा जब वो हमारे काम के ही नहीं है ना। तो आरआरबी जो पूछ रहा है, जो मैथ ट्रेंड में है ना, हम उसको पहले तो ख़त्म करें। तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर को बना दो, डेली मैथ के 50 क्वेश्चंस बनाइए, डेली रीजनिंग के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और रीजनिंग में कुछ कुछ जो होते हैं, जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, है ना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले हो गए, वेन डायग्राम के कुछ कुछ एक क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं जो मतलब एग्ज़ाम में फंसाते हैं आपको, तो उसके ऊपर आप अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि स्टेटमेंट का क्या है ना, स्टेटमेंट के क्वेश्चन कुछ ऐसे क्रिटिकल होते हैं कि जो लगभग सभी से मतलब बहुत दिक्कत करते हैं, तो उनके ऊपर आप क्या करो, अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। और उनका कोई भी वीडियो आप ऑनलाइन देख सकते हो अच्छे से, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को सॉल्व कराए हैं, है ना, वो आप देख सकते हो। ऐसे मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छे टीचर है, SK झा सर हैं,
और साइंस के बहुत ही अच्छे टीचर हैं इसके जा सर, है ना। तो उनके मतलब उन्हीं में एक पढ़ाते हैं रीजनिंग के हैं दीपक सर के, मैंने उनका क्लास देखा था, बहुत ही अच्छे टीचर है। आप उनके प्रीवियस ईयर रीजनिंग के कर सकते हो, डेली वाइज वीडियो देख सकते हैं, एक वीडियो, और उनसे वहाँ से भी रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो। और ऐसे तो बहुत ही टीचर हैं रीजनिंग के, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उनसे भी आप कंप्लीट कर सकते हो और बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि 50 डेली रीजनिंग के बनाओ, या 100 या उससे ज़्यादा भी बना सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। क्योंकि अगर मैथ और रीजनिंग पे आपका कमांड हो गया, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपको अकेले 55 मार्क्स देते हैं। अगर आप लोगों ने इन अच्छा से कमांड कर लिया तो लगभग, नहीं तो आप एग्ज़ाम में 55 है तो मैं 10 मार्क्स छोड़ देता हूँ, 10 मार्क्स छोड़ के बात करता हूँ, तो लगभग आप लोगों ने 45 मार्क्स ला दिया। ठीक है, 55 में से आप लोग लगभग मान लिया मैथ और रीजनिंग में 45 मार्क्स ला दिया। ठीक है, अब 10 मार्क्स मैं छोड़ रहा हूँ। अब बात करता हूँ साइंस और जीए, साइंस और जीए और करंट अफेयर। साइंस का वेटेज है 25 मार्क्स का। तो साइंस के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास नोट्स हैं तो वेल गुड, है ना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप लूसेंट की बुक उठाइए साइंस की, आप उसके थ्रू पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, नोट्स है तो अच्छे है, नहीं तो आप लूसेंट्स की साइंस की बुक उठाइए, न्यू एडिशन के, जो भी हो आपके पास अच्छा लगे, है ना, उसको आप लोग डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही, है ना। और डेली उससे आप लोग अपना साइंस को क्या कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़िए। और क्या कीजिए, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके आप लोग MCQ करना स्टार्ट कर दीजिए। और उसके लिए यूथ पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी बेस्ट बुक है ना साइंस की, स्पेशली साइंस के, उसमें अब जो टॉपिक लूसेंट में पढ़ा है अब उसको आप लोग जा करके वहाँ MCQ करने की कोशिश कीजिए। इस तरह लगभग आप 100 से 150 क्वेश्चन डेली कीजिए, है ना। 50 साइंस की कीजिए, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 50 बायोलॉजी के, डेली मतलब 150 क्वेश्चन साइंस का आप लोग इस तरह लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं हम और ज़्यादा कर सकते हैं तो आप ज़्यादा क्वेश्चन भी कीजिए, मतलब लगभग 150-200 क्वेश्चन तीनों मिला करके साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लगाना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। पहले आप नोट्स को पढ़िए, फिर नोट्स को पढ़ने के बाद वो साइंस के क्वेश्चंस को लगाना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, और वो भी सब सारे प्रीवियस ईयर। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर को लगाना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। इस तरह क्या होगा ना, आपका साइंस का जितना भी डर है वो खत्म हो जाएगा। अब रही बात, आप लूसेंट पढ़ रहे हो, दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बहुत से ऐसे टीचर हैं जो मतलब साइंस के ग्रुप डी का साइंस का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवा के रखा, आप उनसे अपना नोट्स एक बार कंप्लीट कर लो, है ना, या उनके वीडियो देख करके अपना नोट्स एक बार बना लो। उसके बाद आप लोग MCQ लगाना स्टार्ट कीजिए। तो क्या होगा ना, आप एक बार नोट्स पढ़े, है ना, किसी टीचर से पढ़िए, अपने नोट्स पढ़े, फिर जब आप साइंस लगाओ तो दिमाग में एकदम सीधा हिट करता है क्वेश्चन, है ना, इंटरेक्ट आप सीधा क्वेश्चन होते हो। तो MCQ लगाइए, कम समय में सबसे बेस्ट अप्रोच होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। आप मतलब बहुत सारे टॉपर का भी इंटरव्यू सुना हो तो उन्होंने सबसे पहले ये बोलता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लगाने का कोशिश कीजिए। तो हम लोग मान लीजिए इधर है ना, तो साइंस में कितना, उधर हम लोगों ने मैथ और रीजनिंग की बात की, 55 में से 45 मार्क्स हम लोग मान लेते हैं, लाते हैं। और इधर साइंस में हम लोगों ने मान लिया कि 20 मार्क्स, है ना, साइंस में 20 मार्क्स, तो उधर के 45 मार्क्स और इधर के 20 मार्क्स कितने हो गए, 65 मार्क्स आप लोगों ने ऐसे गेन कर लिया। मैं सबसे कम स्कोर लेकर के चल रहा हूँ, फिर भी है ना, 45 मैथ और रीजनिंग में और इधर साइंस में 20 मार्क्स, तो अभी 65 मार्क्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। अब बात करते हैं जीओ और करंट अफेयर की। तो जीए और करंट अफेयर की बात करते हैं, देखिए जीए में क्या है, जनरल अवेयरनेस में आपके स्टैटिक जीके भी आएंगे, है ना, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के भी आएंगे, और उसमें करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपको करना क्या, तो देखिए अब जीए का कोई मतलब कि सिलेबस तो है नहीं, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी आप कितना भी पढ़ो कम है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप उसके लिए भी प्रीवियस ईयर बुक को फॉलो करो। मतलब प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा है, किसका वेटेज ज़्यादा, आपको इससे एक आइडिया लगने वाला है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्लेटफॉर्म की ही बहुत ही अच्छी बुक है आपका समान अध्ययन करके, है ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 निकल चुका है, जो कि पिछले साल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, RRB ग्रुप डी हो गए, 2016 के NTPC हो गए, जूनियर इंजीनियर हो गया, ALP हो गया ना, तो उसके सारे GS के क्वेश्चन को कंपाइल करके दिया हुआ है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में, है ना, प्लेटफॉर्म के बुक। ठीक है, अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आप वो बुक ले लो। और अभी जस्ट ही लॉन्च हुआ प्लेटफॉर्म का, वो आपका वॉल्यूम 3 करके है, शायद समान अध्ययन का हो गया होगा ना, तो आप उससे वहाँ मतलब जहाँ से भी आपको प्रीवियस ईयर प्लेटफॉर्म का समान अध्ययन का बुक, समान अध्ययन है ना, जीएस का, हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलते हैं, आप वहाँ से करने की कोशिश करो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर को करने की कोशिश करो। और देखो किस सेक्शन से ज़्यादा पूछ रहा है ना, तो किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछ रहा है, आप उसको लूसेंट के थ्रू पढ़ सकते हो। और इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, एक लूसेंट की बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हो ना, समान अध्ययन की लूसेंट की बुक आती है, आप उसको भी प्रेफर करके पढ़ सकते हो। और
उससे आप क्या करो, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है वो भी ले सकते हो और एमसीक्यू लगा सकते हो। आप पहले आप थ्योरी पार्ट करो, है ना, समान अध्ययन के, फिर आप लोग एमसीक्यू पार्ट करने की कोशिश करो, है ना। और प्लेटफॉर्म की बुक आती है, या समान अध्ययन की प्रीवियस ईयर की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 अभी आने ही वाली है ना, या आ गई होगी पता नहीं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा ना। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 तो कन्फर्म है कि वो आ चुकी है, आप लोग उसे लगाइए। और एनटीपीसी का भी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ उसके भी क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं समान अध्ययन के लिए, ठीक है। उसमें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का आप क्वेश्चन देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसी के साथ आप लोग, हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप लोग जब लगाते हो क्या बोलते हैं, जैसे कि आप लोग साइंस के क्वेश्चंस लगा रहे हो, चाहे समान अध्ययन क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आपको वो डेली रिवीजन आपका करना बहुत ही मस्ट है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग आज लगाए रेगुलर लगा रिवीजन नहीं कर रहे, तो मतलब आगे तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे से क्या हो रहा है, पीछे से सारा हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो क्या करना, आप ऐसा टाइम शेड्यूल करो कि आप लोग 2 या 3 दिन बाद हर वो चीज़ को रिवीजन करो, 2 या 3 दिन का गैप लो, लेकिन हर बार उसको रिवीजन करने की कोशिश करो, क्योंकि डेली तो आप रिवीजन नहीं कर सकते क्योंकि बर्डन हो जाएगा ना। तो हर 2 दिन गैप में अगले तीसरे दिन उसको पूरा रिवीजन करो जहाँ तक पहुँचे, फिर अगले तीसरे दिन में पूरा तक रिवीजन करो। इस तरह क्या होगा ना, आपके माइंड में एकदम क्वेश्चन को सेट हो जाएंगे, तो आप भूलोगे नहीं। और रही बात मॉक टेस्ट, और बेस्ट पार्ट जो है आपका मॉक टेस्ट ना, तो मॉक टेस्ट आप क्या करो, हर 1 दिन गैप करके मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। अब रही देखिए, मॉक टेस्ट में 2 तरह की बात होती है। एक मॉक टेस्ट होता है ना, जो कि पैटर्न मतलब कि एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड होता है, और एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट होता है जो मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट वाइज वही सीधा डाले हुए रहते हैं। तो देखिए, अब मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, एक मॉक टेस्ट लगाइए, एक दिन गैप करके आप लोग अगले दिन उसका एनालिसिस कीजिए, फिर 1 दिन गैप करके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाइए। ऐसे करके ना मॉक टेस्ट लगाइए, फिर प्रीवियस ईयर के टेस्ट दीजिए। तो इस तरह करके आप लोग दोनों दे करके मॉक टेस्ट कंप्लीट अपना कर सकते हो। और मॉक टेस्ट एकदम मस्ट है ना, मॉक टेस्ट देना एकदम मस्ट है। बिना मॉक टेस्ट के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हो, आप कितना भी पढ़ लो। और जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आप मतलब क्या, सबसे पहले तो आपका जो टाइमिंग है वो आपको पता नहीं रहेगा कितना क्वेश्चन पे कितना टाइम देना, आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। मॉक टेस्ट क्या होता है ना, सबसे कम समय में अच्छा रिजल्ट देने का सबसे बेस्ट उपाय होता है मॉक टेस्ट, है ना। मॉक टेस्ट आप लोग दीजिए और उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए, अगले दिन क्या मेरे में वीकनेस है, कौन सा टॉपिक मेरा छूट रहा है, साइंस के कौन सा टॉपिक छूट रहा है, मैथ के कौन सा टॉपिक छूट रहा है, उसके ऊपर आप काम कीजिए और उस चीज़ को डिटेल में थोड़ा पढ़ने का कोशिश कीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका वीक पोर्सन सारा खत्म होते जाएगा। तो मॉक टेस्ट एकदम मस्ट है, आप लोग डेली बेसिस पे रूटीन आप लोग बना लीजिए कि आज हमने मॉक टेस्ट दिया है तो कल गैप है, कल उसका फुल एनालिसिस करना और जो मेरा डेली रूटीन है वो पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या करना, अगले दिन प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट दे दीजिए, फिर गैप उसका एनालिसिस, फिर अगले दिन नॉर्मल मॉक टेस्ट है वो आप लोग दे दीजिए। तो इस तरह करके आप लोग प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट दोनों मिला करके देते जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और आपके मार्क्स धीरे धीरे एकदम इंप्रूवमेंट होंगे। अगर एनालिसिस अगर ढंग से करोगे, तब एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने इधर जो बताया मैथ, रीडिंग, साइंस के लिए डेली बेसिस पे अपना क्वेश्चंस को आप लोग करते जाइए, क्योंकि देखिए इस बार क्या है ना, इस बार की जो वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है और कैंडिडेट भी बहुत ही कम अप्लाई, तो जो वैकेंसी को भर दिए वो तो बहुत ही लकी है ना। तो ये क्या बोले, अभी बहुत ही लास्ट चांस और इम्पॉर्टेंट, मतलब क्या बोले आपके लिए बहुत ही लास्ट चांस है एकदम। इस बार की वैकेंसी अगर गई तो मतलब फ्यूचर में पता नहीं इतनी वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बस इस पे सारा जान आप लोग लगा दो, फोकस लगा दो, है ना। तो यही कहना चाहेंगे। तो देखिए इस तरह करके आप लोग 65 मार्क्स, तो मैंने बताया था मैथ और रीजनिंग मिला करके 45 मार्क्स और साइंस मिला करके 20 इधर लेते हैं, 25 में साइंस 20 लेते हैं, 65 मार्क्स। और इधर आप 15 मार्क्स मान लेते हैं, जी और करंट अफेयर के मान लेते हैं, 20 में से हम 15 मार्क्स से लेते हैं, तो कितना हो गया 65 और 15 मतलब 80 मार्क्स, 60 70 80 मार्क्स तो आप ऐसे ही गेन कर ले रहे हो। और वो भी मैंने सबसे कम मार्क्स लिया है, 80 मार्क्स तो आप ऐसे ही गेन कर ले रहे हो, है ना। तो आप कहाँ पीछे रह रहे हो। बस ये स्ट्रैटेजी को आप लोग अच्छे ढंग से फॉलो कीजिए और मतलब 100% सिक्योर है कि आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, जिस भी टॉपिक में आपको लगे कि हम सर कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसके ऊपर हम लोग ज़रूर वीडियो बनाएंगे, है ना। तो आप लोग का ये स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो कीजिए, है ना। हम लोग भी डेली करते हैं। अभी तो कुछ दिनों से हम लोग का नहीं हो रहा है, कुछ रीज़न है, सभी के घरों में भी छठ त्यौहार वगैरह में होने वाला है, तो लगा मैं भी कुछ बिजी था अपना पर्सनल कामों से, ठीक है। तो फिर होगा, अभी 10 तारीख के बाद हम लोग आएंगे, फिर से वीडियो बनाएंगे हम लोग, है ना। तब तक के लिए
बस ये स्ट्रैटेजी आप लोग एकदम इम्पॉर्टेंट है। और रिवीजन मस्ट है, रिवीजन एक ऐसा पार्ट होता है एग्ज़ाम के लिए जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा ना। जो चीज़ आप पढ़ते हो 2-3 दिन बाद उसका ज़रूर रिवीजन करिए। बिना रिवीजन के आप मतलब कितना भी पढ़ लो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं, ठीक है। और कमेंट करके बताएं